हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेसन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले डायोस्जेनिन के बारे में। इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन के बारे में हम डिटेल में जानकारी ले लेंगे। बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 फार्माकोग्नोसी हमारा सब्जेक्ट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम जब भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारी वीडियो देख सकते हो। तो इसका जो डायोस्जेनिन है तो इसका फर्स्ट हम सोर्स देख लेते हैं। ओके, अ ग्लाइकॉन ऑब्टेन आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टेरॉयडल सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। ओके, हमें अ ग्लाइकॉन मिल जाएगा कहाँ से? तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम किसको? स्टेरॉयडल सैपोनिन ग्लाइकोसाइड जो है तो उसे हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें अ ग्लाइकॉन मिल जाएगा। जो स्टेरॉयडल सैपोनिन होता है फ्रेंड्स वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो जो डिस्कोरिया डेल्टोइडिया जो है, जो प्लांट है तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसकी फैमिली कौन सी है फ्रेंड्स? तो डाइस्कोरसिया इसकी फैमिली है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि स्ट्रक्चर जो है तो स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होता है? तो इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है? तो फर्स्ट स्टेप है इसकी ड्राइड पाउडर हाइड्रोलाइज्ड विथ 2.5 एन H2SO4 बाय रिफ्लेक्स और एटोक्लेव। ओके, तो एटोक्लेव के अंदर हम जो भी पाउडर है तो उसे ड्राई करेंगे किसके साथ? तो H2SO4 के साथ। ओके, और जो मार्क है फ्रेंड्स उस मार्क को हम वॉश करेंगे किसके साथ? 10% सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। किसके लिए? तो न्यूट्रलाइज एसिड के लिए इसे वॉश करेंगे, जो भी हमारी मार्क है उसको। नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड स्टेप क्या कहता है? हाइड्रोलाइज्ड पाउडर एक्सट्रैक्टेड विद द बेंजीन फॉर 6 to 8 आवर्स। जो भी हाइड्रोलाइज पाउडर है हमारे पास उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे किसके साथ? बेंजीन के साथ। कितने आवर्स तक? तो 6 या फिर 8 आवर्स तक। फोर्थ स्टेप देख लीजिए, बेंजीन एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर्ड। जो भी बेंजीन एक्सट्रैक्ट किया है, बेंजीन के साथ जो भी हमने पाउडर एक्सट्रैक्ट किया है उसे फिल्टर करेंगे। रेसिड्यू डिजॉल्व इन क्लोरोफॉर्म। जो भी रेसिड्यू हमें मिलेगा उसे डिजॉल्व करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। एंड कंसंट्रेटेड बाय रिसाइक्लाइजेशन। ओके, बाद में उसे रिसाइक्लाइजेशन करेंगे। तो ऐसे हमें डायोस्जेनिन हमें मिल जाएगा फ्रेंड इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका एस्टिमेशन, इसे सेपरेट कैसे किया जाता है? एस्टिमेशन देख लीजिए इसका HPTLC मेथड, मतलब जो हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है तो उससे हम इसे एस्टिमेट करते हैं। मोबाइल फेज उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? तो टोलिन इथाइल एसीटेट फॉर्मिक एसिड। रेशियो कितना है उसका? तो 5:4:1 इसका रेशियो है फ्रेंड मोबाइल फेज का। नेक्स्ट देख लीजिए, स्टेशनरी फेज, इसके अंदर हम क्या करेंगे? कौन सा यूज करेंगे? सिलिका जेल F254 इसके अंदर यूज करेंगे। यूटिलाइजेशन देख लीजिए, इसका यूटिलाइजेशन किसके लिए करते हैं? एज अ प्रिकॉसर फॉर स्टेरॉयडल सिंथेसिस। जो भी स्टेरॉयडल सिंथेसिस करते हैं हम उसके लिए प्रिकॉसर करके इसका यूज करेंगे। इन प्रिपरेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फ्रेंड उसके प्रिपरेशन के अंदर इसे यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ रियोमेस्टिज्म। ओके, जो भी रियोमेस्टिज्म है उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज किया जाता है डायोस्जेनिन को। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो के अंदर कोई डाउट या प्रॉब्लम तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।